नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे डेली ब्लॉग और मेरे चैनल स्पाइस एंड लाइफ विद निशा में। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है यहाँ से, मेरे घर के पास जो पार्क है वहाँ से, और योग करते हुए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधा यहीं आ गई थी अपनी स्कूटी लेके। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, लोग बहुत कम थे इस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह पार्क में लोग आते हैं, सैर करके निकल जाते हैं। कुछ लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है वो मदरसे चली जाती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर लोग थोड़े ही रह जाते हैं। तो मैं आ गई थी, यहाँ पे बहुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी, सुबह सुबह की क्या वाइब आ रही है वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज की। यहाँ पे पसीना ही बहुत आ रहा था, करना क्या। तो लेकिन फिर भी अच्छा लगा। यहाँ पे पार्क इतना अच्छा बना है। यहाँ पे बहुत तरह के फूल हैं, बहुत तरह के नहीं हैं लेकिन थोड़ी किस्म के हैं, 2-3 किस्म के यहाँ पे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, इस पार्क में डस्टबिन लगाए गए हैं और डस्टबिन को भी लॉक करके रखा गया है, शायद कोई ले ना जाए या फिर इधर से उधर ना हो जाए, पता नहीं क्या उन्होंने सोच के ऐसा लगाया हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा किया। लेकिन ये देखिए, डस्टबिन होने के बावजूद भी इतनी गंदगी यहाँ पे। किसी ने कॉफ़ी का कप ये फेंका है या आइसक्रीम का था, पता नहीं, या मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँगी बाद में। मैंने बहुत सारी यहाँ पे रैपर देखे, चिप्स के पैकेट देखे, प्लास्टिक की बॉटल्स देखी। अगर मैं साफ़ करने बैठती तो शायद आधा दिन यहाँ पे लग जाता। तो इतना बुरा लग रहा था देख के मुझे कि लोग यहाँ पे आते किस लिए हैं। लोगों ने समोसे खाए हुए हैं, उसकी जो चटनी के लिफाफे हैं सामने, उसमें चटनी पड़ी हुई दिखाई दे रही, ऐसे ही फेंक दिए। यहाँ बैठे वहीं खाया, वहीं पे फेंक दिया। तो इतना बुरा लग रहा था। लोग ऐसे बदतमीज़ इतने कैसे हो सकते हैं, अनएजुकेटेड कैसे हो सकते हैं। कहते हैं अनपढ़ जैसे काम नहीं करो। मैं कहती हूँ जो अनपढ़ होते हैं ना लोग, वो उनको फिर भी तमीज़ है कि कैसे अपने आसपास को सफाई मतलब रखनी है आसपास में। तो ये लोगों को पता नहीं कब हमारे लोग सुधरेंगे। सरकार से इनको सब कुछ चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, ऐसे रोड हैं, ऐसी गंदगी है। गंदगी हम लोग ही फैलाते हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार। गंदगी फैलाने के ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। तो आप लोग जब भी खाते हो, अरे डस्टबिन पास में है तो इतना भी क्या आलस है। अगर इतनी दूर चल के आप आ रहे हो, पार्क में चिल कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, तो थोड़ी सी आपके 10 कदम दूर होगा डस्टबिन या 20 कदम दूर होगा, तो इतना भी क्या है। इतने लोग अगर आप साथ में बैठ के खा रहे हो, कोई एक जन या 2 जन सभी मिलके भी ये कर सकते हैं कि डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो ये कि देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे इस पार्क में, कितना खूबसूरत लग रहा है पार्क। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पैकेट देखे तो ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाने व्यूज़ के चक्कर में ये मतलब वीडियो बना रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये हम सब देख रहे हैं, जिस जिस तक वीडियो पहुँचेगी। आप ही बताइए कि क्या ये सही है। तो किस किस को सही, ऐसा मेरे को लगता नहीं है किसी को ऐसा सही लगेगा। ये वही लोग कर सकते हैं जो ऐसे ही गंदगी फैलाते हैं। तो ये देखिए, चिप्स खाया और यहीं पे फेंक दिया। तो ये क्या, अभी एक चीज़, एक पैकेट नहीं था यहाँ पे, मैं बता रही हूँ इतने सारे पैकेट थे। तो मैंने घर भी आना था, मेरे आसपास जो मुझे दिखाई दी है मैंने वो सभी उठाए। ये बॉटल देखो, किसी ने कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल भी फेंक दी है। तो क्यों अपने देश को गंदा कर रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो। प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो आप लोग पढ़ लिख के भी ऐसे काम करते तो अच्छी बात नहीं है। तो ये उठाना ज़िम्मेदारी मेरी नहीं थी। क्यों लोग, मतलब क्या आपके हाथ पैर नहीं है जो लोग ये फेंक के गए हैं। तो हमारा जो ये पार्क है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगी, जितने भी पार्क हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं। तो मैं कहती हूँ सिक्योरिटी गार्ड को ही देखना चाहिए, जो रखा होता है ना डंडा साथ में, उसकी कमर पे देनी चाहिए, 2-3 खींच के पता चले। तो ये देखो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। इन फूलों की तरह बनो, खुशबू फैलाओ, मतलब ये गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। तो फूलों से कुछ सीखो। अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे और करते हैं अपनी एक्टिवा को स्टार्ट। ये है मेरी काली एक्टिवा। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर पे, थोड़ी सैर करके, थोड़ा योग करके। प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, पानी पी लेती हूँ फिर बात करती हूँ। सच है, जल ही जीवन है, ठीक है। जल नहीं तो कल नहीं। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची जल्दी जल्दी। अभी पार्क हमारे घर के पास ही था, बहुत प्यास लग रही थी तो बच्चों को छोड़ने गई थी, वहीं से पार्क चली गई। तो आप कैसे हैं। अभी काम मेरा सारा अभी पड़ा हुआ है किचन का। अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनानी है। पीहू और नमन को आज मैंने आलू के परांठे दिए और अपने लिए देखती हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, घिया पड़ा हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी बहन ने अपने घर से ही भेजा हुआ है।
ये उनके घर की सब्ज़ी है, साथ में उसने भिंडी भेजी। ये 3 घिए भेजे थे, 2 मैंने दे दिए इधर उधर। तो एक जो मेरे पास है, इसकी अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके हम कोफ्ते बना सकते हैं, दाल में डाल के बना सकते हैं। तो घर की सब्ज़ी है, इसको सिंपल भी बनाओगे आप इसकी सब्ज़ी तो बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इसी को आज मैं बनाऊँगी। में सब्जियां होती है ना, जो अपने घरों में सब्जियां होती हैं उसका टेस्ट ही आपको पता अलग होता है। तो मेरी बहन है सबसे छोटी, उन्होंने अपने घर में सब्जियां लगाई हुई हैं। तो बाहर की कहते हैं हम खाते ही नहीं, हम बाज़ार से कभी नहीं लाते। जिस दिन नहीं होगी उस दिन दाल खा लेंगे, लेकिन बाहर की सब्ज़ी को नहीं खाते हैं। तो बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए अपनी जगह भी होनी चाहिए। वैसे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो घर पर लगाते हैं। तो अब करते हैं क्या कहूँ आपसे, आप सब बताइए कि कैसे आप सब, आपकी कैसी रूटीन चल रही है। आप बस तो चलिए काटते हैं इसको। ये देखिए, देखते हैं बीच में से पक तो नहीं गया। नहीं, नाइफ़ लगाने से तो लग नहीं रहा कि पका हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि इसका साइज़ जो है बड़ा है, तो शायद ये बीच से पक गया होगा। तो इतना है सॉफ्ट अंदर से, ये देखिए ये बिल्कुल नहीं पका है। तो इतना मैं यूज़ कर लूँगी, ये काफ़ी है। इसको रख देते हैं साइड पे। इसके लिए मैं बच्चों को कुछ बना के दूँगी। बच्चे घिया नहीं खाते ना, लेकिन वो भी बच्चे याद करेंगे, मतलब मैं भी उनकी माँ हूँ, तो घिया खिला के रहूँगी और कैसे भी करके। तो ये देखिए कितने अच्छे। एक ही बात हो रही है कि स्कूल खुलने वाले हैं, और स्कूल खुलने वाले हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि थोड़े दिन और छुट्टियाँ एक्सटेंड हो जाए। वैसे गर्मी भी बहुत है, छुट्टियाँ एक्सटेंड होनी चाहिए बच्चों के लिए भी। लेकिन बाकी अगर बच्चों के लिए गर्मी, वैसे बाकी देखा जाए तो लोग सारे काम कर ही रहे हैं बाहर। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे सभी लोग अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन काम तो रुकता नहीं है, दुनिया रुकेगी नहीं। और आप बताइए, ऐसे छिलके भी इसके उतर रहे हैं। ये देखिए, सच में घर की सब्ज़ी जो है उसका जवाब ही नहीं है। मैंने क्या हुआ, एक दिन लाए टमाटर, तो जब वो मैं सब्ज़ी में डाला तो मुझे लगा कोई सब्ज़ी ख़राब निकली है। फिर मैंने दूसरे दिन फिर वो टमाटर डाले, तो उसमें फिर स्मेल आने लगी। तो मुझे फिर शक हुआ कि ये टमाटर ही ख़राब है। उसमें से ना दवाई की ऐसे कुछ स्मेल आ रही थी अजीब सी, जैसे स्प्रे की हो। तो फिर मैंने क्या किया, वो टमाटर फेंक ही दिए, मैंने उनका यूज़ ही नहीं किया। 1 किलो टमाटर लेके आई थी, तो सब्ज़ी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने कहा ये नहीं, तो पता नहीं कैसी कैसी स्प्रे की होती हैं आजकल, तभी तो बीमारियाँ लग रही हैं, है ना, तभी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा है। इसके फ़ायदे भी बड़े होते हैं कद्दू के। तो हम कद्दू बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, घिया भी बोलते हैं इसको, कद्दू पम्पकिन को भी बोलते हैं, लेकिन इसको भी हम कद्दू ही बोलते हैं। हरा कद्दू डाइजेस्ट हो जाता है ये। आप इसको कढ़ाई में बनाओ, कुकर में बनाओ, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम ना मुझे। अब देखिए एक चीज़ और है, जब ना सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आज मैं उठी थी कोई 5:15 उठी थी, और मन कर रहा था फिर से सो जाऊँ। फिर मैं सोई नहीं, मुझे पता अगर मैं सो गई तो लेट हो जाएगा सब कुछ। तो फिर मैंने क्या सोचा, मन ही मन मैंने कहा जब मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी, मैं ना आते ही सो जाऊँगी, मैं कुछ नहीं खाना वगैरह कुछ नहीं खाऊँगी, मैं सो जाऊँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं डेली ऐसा ही सोचती हूँ। कभी पार्क में चली जाती हूँ, कभी उधर मंदिर चले गए, तो या फिर जैसे घर आए, तो फिर मैं सोती नहीं हूँ। फिर काम भी करने होते हैं, फिर दोपहर का भी लंच बनाना होता है, और सफाइयाँ भी करनी होती हैं। तो इसलिए मैं मतलब सो नहीं पाती हूँ। सिर्फ अपने आप को एक तसल्ली दे देती हूँ सुबह सुबह उठ के कि हाँ मैं सो जाऊँगी। तो आज भी मैंने यही सोचा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, कल सिर दर्द हो गई थी बहुत ज़्यादा मुझे। तो मुझे ना इस आँख में ऐसे आँख में दर्द चली जाती है, फिर यहाँ से दर्द जाती है यहाँ तक, और इतनी ज़्यादा होती है कि दवाई से ठीक नहीं होती है। फिर वॉमिटिंग होती है, और पूरा डिस्टर्ब रहता है, ना किसी से बात की जाती है क्योंकि वो होती इतनी पेनफुल है। फिर जब मैं रात को सोती हूँ, अगर अच्छे से नींद आ जाएगी, फिर सुबह उठूँगी फिर ठीक होती है। अदरवाइज़ दूसरे दिन भी मुझे रहती है। तो अभी थोड़ा मुझे फ़र्क है, और बीच बीच में से लग रहा है कि थोड़ा सा हो रहा है। तो उसकी वजह से कल काफ़ी मुझे शाम को परेशानी हुई। मुझे शाम, क्या आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा? किस किस ने देखा? अटेंडेंस लगा देना। जिसने देखा होगा बताना कि कैसा लगा, और उसमें मेरी झुमके की कलेक्शन आपको कैसी लगी ये बताना। चलिए लगाते हैं तड़का कद्दू को। सरसों का तेल डाल दूँगी इसमें मैं, और इसके साथ टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, जीरा, मिर्ची, लाल मिर्ची मेरे पास पड़ी हुई है, डाल दूँगी एक। तेल हो गया है गरम, अब इसमें मैं डाल दूँगी हींग। हींग अच्छे से पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें जीरा,
फिर इसमें जाएगा प्याज, साथ ही इसमें ये लाल मिर्च वॉश कर लिया एक बार और इसमें पानी और डाल दिया। ये देखो कड़ी पत्ता डालना भूल ही गई मैं, तो चलो कोई बात नहीं, डाल देते हैं। अभी भी इसमें पक जाएगा ये। कभी प्याज अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालते हैं टमाटर और इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर जो है, अब जब तक ये टमाटर पकेगा, थोड़ी सी मैं सफाई कर लूँ, सामान उठा लेती हूँ साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मन नहीं कर रहा सच में काम करने का, करना पड़ेगा। सब्ज़ी अभी बन रही है, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ में सफाई कर लेती हूँ। घर को थोड़ा संभाला और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताइए, और आज का ब्लॉग देखना भूलिए मत और मेरे साथ बने रहिए। आगे तक भी आपको मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँगी, छोटी मोटी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मैं काम घर पर करती हूँ। तो अभी स्कूल लग जाएंगे, उसके ब्लॉग भी मैं टमाटर भी पक गए हैं। अब इसमें मैं डालती हूँ हल्दी, चलिए थोड़ी सी राई भी डाल देते हैं, है ना, क्या जाता है हमारा, अच्छे बनेंगे। इसमें नमक डालूंगी अब मैं। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो इसमें जो कटा हुआ धुला हुआ कद्दू है वो डाल दूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया है, खाना भी बन गया और अब पसीना भी बहुत आ गया। एक बार नहाऊंगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। कूड़े की वाली गाड़ी आई थी, ये देखो, कचरा डालने वाली गाड़ी जो है हमने लगवाई हुई है। कचरे वाली गाड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर कूड़ा फेंक के हम अपने आसपास को गंदा बनाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो हमने काफ़ी कोई 3 साल हो गए हैं शायद कचरे वाली गाड़ी को लगवाए हुए। तो खर्च भी ज़्यादा नहीं है, 1 मंथ का 100 ही आता है। तो 100 हर कोई निकाल सकता है मेरे ख्याल से। तो अपने देश को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने वीडियो क्लिप आपके साथ इसलिए शेयर की, बात की हम सबको ही, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताना कि आप में से कौन कौन कूड़ा जो है कचरे वाली गाड़ी में ही फेंकता है। सरकार बहुत अच्छा बना है, थोड़ा मीठा मीठा टाइप का, और नमक ज़्यादा नहीं मैंने डाला है, इसमें नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब टेस्टी बना है। थैंक यू कंचन, इतनी अच्छी सब्ज़ी भेज, दोबारा भेजना मुझे।